तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त विभो राठौर और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो पे। तो गाइज जैसा कि आपको पता होगा, कल मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने हेलमेट की अनबॉक्सिंग की थी, एक्सोर एपेक्स की। तो उसमें ना मुझे वो चिक्स के यहाँ से और थोड़ा सा हेड में टाइट पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। पर अमेज़ोन ने शायद उसको एक्सचेंज समझ लिया। मैंने तो वैसे रिटर्न का ही ऑप्शन सिलेक्ट किया था, फिर भी मुझे उन्होंने दूसरा पार्सल ला के दे दिया वो ले जाके। तो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया है। तो अब मैं देखता हूँ उसको खोल के कि इसमें साइज़ चेंज करके दिया उन्होंने या फिर वही वाला दे दिया। तो चलिए देखते हैं क्या भेजा है अमेज़ोन ने। तो ये फिर से अमेज़ोन ने भेजा है मुझे। तो अब इसको जल्दी से ओपन करके देखते हैं, शायद इसमें साइज़ चेंज हो और अगर नहीं होगा तो फिर वापस रिटर्न करना पड़ेगा हमें। तो फटाक से खोल लेता हूँ मैं इसे। अभी मेरे पास प्रोफेशनल कटर नहीं है, इसलिए मैं चाकू से खोल रहा हूँ इसे। ना मेरे पास कोई कैमरा मैन है जो मेरा कैमरा पकड़ ले ताकि मैं इसको अनबॉक्स कर लूँ और वो मेरी वीडियो बना ले। तो ये अंदर से फिर से वही एक्सोर का बॉक्स मिला है हमें हेलमेट का। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हेलमेट निकला है हमारा। अब इसकी साइज़ अलग हो बस। अब इसको फटाक से ओपन कर लेते हैं हम। तो आपको कल के वीडियो में शायद ये देखने को नहीं मिला होगा, पर इसके साथ और भी एसेसरीज़ आती है, जैसे कि ये छोटा वाइज़र, ये रेडियम वगैरह। तो पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये हेलमेट मैंने बाहर निकाल लिया। अब बस इसकी साइज़ में एक बार इसको पहन के देख लेता हूँ कि ये थोड़ा बड़ा है या फिर वही साइज़ दे दी है। तो ये अभी वापस से अमेज़ोन ने ये एम साइज़ का भेज दिया है, देख लीजिए आप। पहले भी मेरे पास एम ही था, पर वो मुझे थोड़ा सा टाइट पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको रिटर्न किया था। अब अगर उन्होंने एक्सचेंज भी किया है तो कम से कम एल साइज़ का तो देना था यार। मतलब क्या मतलब आता है ऐसा करके। अब मुझे फिर से इसको रिटर्न करना पड़ेगा, फिर से वही प्रोसेस करूँ मैं इसकी। काफ़ी डिसअपॉइंट किया है अमेज़ोन ने इस बार मुझे। हर बार वैसे इतना कुछ करता नहीं वो, पर इस बार बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं अमेज़ोन से। चलो अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं ऑनलाइन देखूँगा कि वापस से रिटर्न हो रहा है कि नहीं, उनकी पॉलिसी में है कि नहीं, क्योंकि पहले तो लिखा हुआ रहा था कि ये रिटर्न हो जाएगा और रिफ़ंड भी आ जाएगा, पर पता नहीं बाद में एक्सचेंज का डाल दिया उन्होंने ऑप्शन। ये भी अच्छा है इनका। तो मुझे ये चिक्स के यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कितना दब रहा है मेरा ये चिक। इसकी वजह से बहुत टाइट लग रहा है ये हेलमेट मुझे, और हेड में भी थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे। बाकी तो ये ओवरऑल लुक बहुत प्यारा है इसका, बस ये यहीं से टाइट था इसलिए मैंने इसको रिटर्न किया था। क्योंकि गाइस आपको पता है गर्मी के टाइम अगर हम पहनेंगे तो हमारी क्या हालत हो जाएगी, अगर इतना टाइट हमने हेलमेट पहन लिया तो दम ही घुट जाएगा। सच में यार फिर परेशान कर दिया अमेज़ोन ने। मैं ऑफिस से आया था, मेरे को मम्मी का फ़ोन आया था कि ये वापस से पार्सल दे के जा रहे हैं, तो मुझे लगा शायद बड़ा साइज़ दे के जा रहे होंगे, पर इन्होंने तो वापस वही वाला दे दिया है। सारा मूड ख़राब कर दिया ऑफिस से आने के बाद। तो अभी देख रहा हूँ मैं अमेज़ोन पे कि क्या है इसकी स्थिति। अभी देखता हूँ मैं इसको रिटर्न रिफ़ंड का कुछ आ रहा है कि नहीं इसमें। तो अभी हमने रिटर्न इनिशिएट कर दिया है, वो तो अच्छा हुआ ऑप्शन आ गया इस बार, वरना बहुत परेशान हो जाते हैं हम। क्योंकि कई बार क्या करते हैं ये कि लिखते तो हैं कि आपका ये रिटर्न हो जाएगा पार्सल, पर बाद में जाके ये एक्सचेंज वाला ऑप्शन डाल देते हैं उसकी जगह। ऐसा मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसने भी अमेज़ोन से एक बोया का माइक परचेज़ किया था। तो उसने क्वालिटी चेक करी तो अच्छी नहीं थी, तो उसने सोचा 7 दिन में रिटर्न का ऑप्शन था, तो उसने रिटर्न क्लिक किया तो उधर एक्सचेंज का बटन आने लगा। मतलब रिटर्न तो नहीं हो सकता, बस एक्सचेंज हो सकता है। तो काफ़ी परेशान हो गया था और उसको रखना ही पड़ा आखिरकार वो माइक। तो कभी कभी ऐसा बहुत परेशानी आ जाती है इसमें भी, पर अच्छा वो अपना काम हो गया है। अब मैं वापस से इसी का एल साइज़ मंगा के देखूँगा, कभी वो फिट होगा तो ठीक, नहीं तो एक्सोर के और भी आते हैं थंडर वगैरह जो भी हैं 2-3 इसके हेलमेट, और वो ट्राई करूँगा। तो अभी तो हम इसको वापस से पैक करके पहुँचा देते हैं। रिटर्न कर दिया हमने, सुबह आएगा डिलीवरी बॉय लेने के लिए। इसको वापस से वैसा के वैसा पैक कर देते हैं। ये रख दिया हमने डब्बे में डब्बा, और ये हो गया पैक, ये रेडी है जाने के लिए। और उसके अलावा हमारा एक कार 101 से भी एक ऑर्डर आया था, तो इसको भी हमने अनबॉक्स कर लिया है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो एक तो इसके अंदर आया ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ,
जो कि अगर हम हेलमेट और बाइक्स पे यूज़ करते हैं तो वो जो धूल से जो हल्के हल्के स्क्रैच हो जाते हैं वो नहीं आते इससे। और बाकी हमारी कार और बाइक में जो भी ये प्लास्टिक और फाइबर के पार्ट्स होते हैं जिनका कलर फेड हो जाता है उन पे ये स्प्रे कर देंगे अगर हम, तो ये काफ़ी अच्छी कोटिंग दे देता है और शाइन भी ला देता है उनमें। तो मैं इसको यूज़ भी करके बताऊँगा अपने किसी ब्लॉग में, क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम है इसलिए मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ इसको। पर जैसे ही ये बारिश का मौसम ठीक होगा फिर हम एक बार गाड़ी धुलवा के अच्छे से फिर इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे दोनों पार्सल तो आ गए, पर हमको एक तो वापस से रिटर्न करना पड़ा क्योंकि हमने उसको मंगाया नहीं था। बाकी ये तो अच्छा ऑर्डर है हमारा। और बाकी तो क्या है कि आज मैं ऑफिस से आने में ही लेट हो गया था, इसलिए मैंने व्लॉग ही रात को 11:30 बजे स्टार्ट किया, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया अपने वीडियो में। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया, बस एक इशू आया था मेरे साथ, ये अमेज़ोन का वापस से पार्सल छोड़ गया था, तो अभी हमने इसको भी रिटर्न कर दिया है। तो अच्छा है, अब ये रिटर्न हो जाएगा तो हम कुछ दूसरा वाला हेलमेट देखेंगे, क्योंकि ये तो हमने देख लिया, इसका बड़ा साइज़ भी मुझे लग रहा है कि मेरे बड़ा ही पड़ेगा, इसलिए हम एक्सोर की तरफ से ही और कोई सा हेलमेट आता होगा अच्छा तो वो देखेंगे। बाकी फिर हम आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं गाइस। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।